आपको क्या लगता है पैसा कौन बनाता है? आरबीआई, सरकार, क्या हर एक नोट जो आपके वॉलेट में है वो किसी प्रिंटिंग प्रेस से आया है? सोचिए, अगर 100 में से सिर्फ 10 ही असली नोट है तो बाकी 90 कहाँ से आए? ये एक ऐसा राज है जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पैसा लिटरली हवा से बनाया जाता है और फिर उस पैसा का बोझ आप, मैं, हम सब उठाते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, पैसे की असली ओरिजिन, द ट्रूथ ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। आप जब बैंक में पैसा जमा कराते हो, से 1 लाख, तब क्या होता है? बैंक उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा रिजर्व करता है, बाकी पैसा लोन के फॉर्म में दूसरों को दे देता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। अगर रिजर्व रेशियो 10% है तो आपके 1 लाख में से 90,000 लोन पे जाता है, फिर वो 90,000 किसी और के अकाउंट में जाता है और फिर 90,000 में से फिर 81,000 किसी और को लोन दिया जाता है और फिर 72,900 और फिर ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है। ये मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट है। आपका असली 1 लाख चेन रिएक्शन के जरिए 9 से 10 लाख तक का नया पैसा बन जाता है डिजिटली। पर ध्यान से समझो, ये नया पैसा फैक्ट्री में नहीं बना, किसी सरकार ने इसे इशू नहीं किया, बल्कि इसे बैंक ने बनाया और उसके पीछे है डेप्ट। एक चीज आपको समझनी होगी, एवरी न्यू रूपी इक्वल टू न्यू लोन इक्वल टू न्यू डेप्ट। अब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हर नया पैसा सिस्टम में लोन के फॉर्म में आता है और हर लोन के साथ एक कंडीशन होती है और वो है इंटरेस्ट। पर सिस्टम में जितना पैसा है वो सिर्फ लोन का प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट के लिए पैसा बना ही नहीं। तो लोग ज़्यादा लोन लेते हैं ताकि पहले वाले इंटरेस्ट को चुका सकें। यही है इनफाइनाइट डेब्ट साइकिल। इसलिए सरकारें हमेशा चाहती हैं कि जीडीपी बढ़े, लोग लोन लें, कुछ खर्चा करें, क्योंकि पैसा रुक गया तो पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट्स लोन लेके पढ़ाई होती है, होम लोन लेके घर मिलता है, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ लोन है। और अगर आपने लोन नहीं लिया तब भी आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं जो लोन में डूबा हुआ है। ये इकोनॉमी ग्रो तभी करती है जब लोग ज़्यादा लोन लेते हैं। क्या आपको पता है, सिर्फ कमर्शियल बैंक को ये अधिकार है कि वो नए पैसा क्रिएट कर सकते हैं लोन के थ्रू। आप और मैं पैसा कमा सकते हैं, बना नहीं सकते, पर बैंक पैसा लिटरली टाइप करके बनाते हैं। और जब बैंकिंग सिस्टम में गलती होती है, जैसे 2008 मेल्टडाउन, तो बेल आउट्स होते हैं आम आदमी के टैक्स के पैसे से। यही वजह है कि फाइनेंशियल इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। जब पैसा लोन के फॉर्म में ही बनाया जा रहा है तो ज़्यादा पैसा इक्वल टू ज़्यादा डेप्ट इक्वल टू ज़्यादा प्रेशर। छोटी इनकम वाले लोग इंटरेस्ट ट्रैप में फंस जाते हैं, रिच लोग लो इंटरेस्ट लोन से और एसेट्स बनाते हैं। ये सिस्टम इनहेरेंटली अनफेयर है और यही वजह है कि आज 1% लोग 99% पैसा कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई या यूएस फेडरल रिजर्व इनडायरेक्टली सिस्टम में पैसा इंजेक्ट करते हैं, रेपो रेट्स, क्यूई, बॉन्ड्स के जरिए। पर एक्चुअल पैसा क्रिएशन का काम कमर्शियल बैंक्स के पास है। मतलब सेंट्रल बैंक का कंट्रोल पार्शियल है और तभी सरकारें इन्फ्लेशन से लड़ती रहती है, क्योंकि पैसा बनाया जा रहा है इंटरेस्ट के लिए और फिर और ज़्यादा बनाया जा रहा है। आज का पैसा लोन पे बना है और वो लोन इंटरेस्ट पे बेस्ड है और वो इंटरेस्ट सोसाइटी के लोअर ग्रुप से एक्सट्रैक्ट होता है और टॉप लेवल तक पहुंचता है। सिस्टम को समझना ही पहला कदम है सही फैसला लेने के लिए। आप चाहें तो इसी सिस्टम में जिए या इससे बेटर मॉडल की मांग करें। अगर पैसा बनाने का तरीका बदलेगा तो दुनिया बदलेगी। पैसा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दुनिया के हर सपने का फ्यूल है। और जब फ्यूल का सोर्स ही फ्लॉट हो तो डेस्टिनेशन भी अनस्टेबल होता है। अगले 10 साल डिसाइड करेंगे हम डेब्ट स्लिप बनेंगे या कॉन्शियस सिटीजन। कमेंट करके बताएं क्या आप बैंकिंग सिस्टम को रिफॉर्म करना चाहेंगे और सब्सक्राइब जरूर करें